चलिए आज चौथे क्लास की ओर। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। किस वृत्ति का? ऑप्शन मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। तो किसका आ जाएगा? पाशवी वृत्ति, ऑप्शन नंबर सी, पाशवी वृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 2, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी। तो सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को, अनजान स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। 1907, 1906, 1905 या 1904। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर है 1907, 1907। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा था? मैक्समूलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, स्वामी विवेकानंद ने या कालिदास ने। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। कहानी है, कविता, भाषण या ललित निबंध। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? ललित निबंध, ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 6, ललित निबंध है। ऑप्शन ए मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। तो ललित निबंध कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, आविन्यो, मछली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। तो किसका आंसर आ जाएगा? लड़की ने। क्या हो जाएगा? लड़की ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, दधीची की हड्डी से क्या बना था। तलवार, धनुष, त्रिशूल, इंद्र का वज्र। तो दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र, इंद्र का ब्रज, इंद्र का ब्रज। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। अंग देश के, गांधार देश के, कई कई देश के, गौड़ देश के। तो गौड़ देश के। किस देश के? गौड़ देश के। क्वेश्चन नंबर 11, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यतीन्द्र मिश्र की, अमरनाथ की, महात्मा बिंदी की, महात्मा गांधी की। तो अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। डकैत को, चोर को, हत्यारे को, नाखून को। तो निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। किसको? नाखून को। क्वेश्चन नंबर 13, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, नागरी लिपि। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किसका है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी। तो आलोक पर्व किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 15, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का। तो नाखून का बढ़ना किसका है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं।
यह प्रश्न लेखक से किसने किया? बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, मंझली लड़की ने, इनमें से कोई नहीं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने किया? छोटी लड़की ने। लड़की ने रहे या छोटी लड़की, तो लड़की, छोटी लड़की ने। क्वेश्चन नंबर 17। सिकथक का अर्थ क्या होता है? रंग, टीका, मोम, आलता। सिकथक का रंग क्या होता है? मोम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? बाणभट्ट, वात्स्यायन, कुंतक, आर्यभट्ट। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? रचयिता का नाम क्या है? वात्स्यायन। वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 19। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ पिता को। क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में कौन है? ऑप्शन ए, एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, प्रेम यानी श्री राधिका, हमारी नींद। तो मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्ति करने वाली कविता एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 21। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व, आलोक, अशोक के फूल। तो किसका? आलोक पर्व। आलोक पर्व पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है? भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि। इसका आ जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? किस पाठ की विधा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध रहे या ललित निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। सब पुराने अच्छे नहीं होते, या सब नए खराब नहीं होते। ऑप्शन ए या बी दोनों, सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं। ए और बी दोनों, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 25। आदिम शब्द का अर्थ है नया, अति प्राचीन, पर्याप्त, अपर्याप्त। आदिम शब्द का अर्थ हो जाएगा अति प्राचीन, अति प्राचीन।